आज हम बात करने वाले इंटीग्रेशन के न्यू इक्वेशन की। मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन है हमारे पास आई बराबर इंटीग्रल सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 - 4x इंटू डी एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले हम लेट करेंगे, मानेंगे 7 - 4x को। हम 7 - 4x को t कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 7 - 4x बराबर t है। 7 - 4x को t मानने के बाद इस आगे करने से पहले हम रफ आइडिया लेंगे। रफ आइडिया का मतलब रफ काम करेंगे साइड में। जिस हमने t माना है उसका अपकॉइंग करेंगे, क्या लिखेंगे d अपॉन dx। हमने 7 - 4x को t माना, ब्रैकेट में लिख देंगे 7 - 4x। मिडिल में माइनस का साइन है, मतलब बीच में माइनस साइन है, तो पद क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो दोनों फंक्शन का जो अपकलन है वो अलग अलग करेंगे। सबसे पहले 7 का अपकलन करेंगे, लिखिए d अपॉन dx ब्रैकेट में 7 माइनस, जब कोई एक्स्ट्रा फंक्शन हो उसका इंटू में कांस्टेंट हो, यानी गुणा में कांस्टेंट हो, तो गुणा जब कांस्टेंट होता है उसका अपकलन नहीं करते हैं, कांस्टेंट x लिख देंगे, बट x के फंक्शन का अपकलन करेंगे इंटू d अपॉन dx ब्रैकेट में x लिख देंगे। कांस्टेंट का अपकलन तो 0 होता है, जबकि माइनस 4s लिख देंगे, x के सापेक्ष x का अपकलन होता है 1, माइनस साइन ऐसे 4 बन गया 4, 0 को छोड़ दिया। इसके बाद हमें एक चीज चेक करनी होगी, हमें जो फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन करने के लिए उसमें x के अलावा कोई और फंक्शन है नहीं है x का, तो हमने यहाँ पे चेक करा इस फंक्शन के अलावा कोई दूसरा फंक्शन x का नहीं है। और जब हमने इस फंक्शन का अपकलन करा, जिसे हमने लेट कराया 7 - 4x, यहाँ पे अपकलन करने के बाद कांस्टेंट आया, x का कोई दूसरा फंक्शन नहीं आया, तो दोनों बात सही बैठनी चाहिए। जिस फंक्शन को हमने अपकलन करा है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फंक्शन दिए गए फंक्शन में है या नहीं, और यहाँ पे अपकलन करने के बाद दूसरा फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट है, x का कोई दूसरा फंक्शन नहीं आया, और यहाँ पे x के इसके अलावा x का कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, यानी कि केवल एक ही एक्स्ट्रा फंक्शन दे रखा है। तो इसे हम मन में मानेंगे, यहाँ पे लिख के दिखाएंगे नहीं। तो 7 - 4x हमने मन में मान लिया, 7 - 4x को कितना मान लिया, t। तो जब हम 7 - 4x को मन में मान रहे हैं तो इसकी जगह t रखेंगे और फंक्शन को पढ़ेंगे। फंक्शन को क्या पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर t पढ़ेंगे। और देख पा रहे होंगे सेक स्क्वायर t का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है, तो इसे हमने सही मान। अच्छा, हमने मान लिया और यहाँ पे x का दूसरा फंक्शन नहीं है, तो ये पहला वाला रफ आइडिया कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, t, हाथों हाथ t रख देंगे यहाँ, और t तो हमने मन में माना है, और जब मन में माना है तो यहाँ पे लिखिए t की वैल्यू। t किसे माना था, 7 - 4x को, अपॉन में x का गुणांक लिखेंगे। x के गुणांक है 4, और 4 के साथ साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4, आगे लिखिए प्लस c। इस -4 को हम ऐसे लिख देंगे, इसके इंटू में कुछ नहीं, कितना लिखा, मान लिया 1, तो कितना लिख देंगे 1/4। ये माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू यदि हर में माइनस की है तो माइनस साइन को ऊपर ले जाते हैं। आगे हम 10 ब्रैकेट में 7 - 4x प्लस c ऐसे राइट कर देंगे, यहाँ की वैल्यू आ गई।